प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक समय की बात है, जंगल के भीतर बसे सबसे अनोखे छोटे शहरों में एक बगीचा था। लेकिन यह कोई साधारण बगीचा नहीं था, यह एक गुप्त उद्यान था जो जिज्ञासु शहरवासियों की नजरों से दूर छिपा हुआ था। यह एक ऐसा बगीचा था जिसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसमें प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को श्राप दे दिया जाता था। बगीचा मंत्रमुग्ध करने वाली जगह थी, जो जीवंत अलौकिक फूलों से भरा हुआ था जो एक भयानक रोशनी से चमकता हुआ प्रतीत होता था। इसके चारों ओर के पेड़ मुड़े हुए और टेढ़े-मेढ़े थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। हवा में पूर्वाभास की भावना घनी थी और शांति केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूट रही थी। लेकिन बगीचे का आकर्षण इतना प्रबल था कि कुछ लोग इसका विरोध नहीं कर सके। उन जिज्ञासु आत्माओं में लिली नाम की एक युवा लड़की भी थी। उसने शहर के अन्य बच्चों से बगीचे के अस्तित्व के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। एक चांदनी रात में उसने अपने घर से बाहर निकलने और वर्जित बगीचे में जाने का फैसला किया। लिली घने जंगल से होकर गुजरी, उसका दिल उत्साह और भय से धड़क रहा था। जैसे ही वह बगीचे के प्रवेश द्वार के पास पहुंची, उसने आईवी और कांटों से ढका एक अनोखा पत्थर का तोरणद्वार देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसमें कदम रखा और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बगीचे में फूल करीब से और भी मनमोहक लग रहे थे, उनकी पंखुड़ियां अलौकिक सुंदरता से झिलमिला रही थी। लिली एक लाल रंग के गुलाब को तोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बगीचे में ठंडी हवा चली और उसके हाथ में गुलाब का फूल एकदम काला हो गया। चौंककर लिली ने शापित फूल गिरा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पर भय का भाव छा गया और उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसकी दृष्टि के कोनों में परछाइयां घूम रही थी और भूतिया फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। कौन मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत करता है? अंधेरे से एक भयावह आवाज फुसफुसाई। लिली ने मुड़कर देखा तो छाया से एक आकृति उभर रही थी, लंबे उलझे हुए बालों वाली एक महिला और आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। वह बगीचे की संरक्षक थी और उसका क्रोध तीव्र और भयानक था। आपने मनुष्यों के लिए निषिद्ध स्थान पर अतिक्रमण किया है, अभिभावक ने कहा, उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। अब तुम्हें शाप दिया जाएगा, इस बगीचे में अनंत काल तक भटकने के लिए शाप दिया जाएगा। लिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिके हुए थे। अभिभावक ने अपना हाथ उठाया और बगीचा अपने आप जीवंत हो उठा। लताएं धरती से उठी, लिली के पैरों के चारों ओर लिपट गई और उसे शापित बगीचे में गहराई तक खींच लिया। जब बगीचे ने उसे निगल लिया, कांटे और लताएं उसके शरीर को छेद रही थी, तो वह भय से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रही, जो किसी को भी निषिद्ध उद्यान में प्रवेश करने का साहस करने वाली डरावनी याद दिलाती थी। साल बीतते गए और छोटा शहर शांत होता गया। शापित बगीचे की फुसफुसाहट एक दूर की स्मृति से अधिक कुछ नहीं बन गई, एक चेतावनी भरी कहानी जो बच्चों को सोते समय सुनाई जाती थी। लेकिन फिर कभी किसी ने बगीचे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और इस प्रकार शापित उद्यान छिपा रहा। इसका काला रहस्य केवल उसके भीतर रहने वाली परछाइयों को ही पता था। और लिली नाम की युवा लड़की, जो कभी इतनी उत्सुकता से भरी हुई थी, अब एक भूतिया आकृति के रूप में बगीचे में घूमती थी,
हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पर फंस गई जहां समय का कोई मतलब नहीं था। निषिद्ध उद्यान का अभिशाप उस कहानी को सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। एक अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए और कुछ स्थानों को अज्ञात छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंधकार के हृदय में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कभी भी दिन के उजाले में नहीं देखना चाहिए। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।